नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुसूसी स्वच्छता मुहिम के चौथे मरहले की पेशरफ्त का जायजा लेने की खातिर आज ऑनलाइन पोर्टल का किया आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों से की बातचीत। पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में चुनावी मुहिम में मजीद तेज़ी। चुनावी जलसों और रोड शोज़ में सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने में मसरूफ़ अमल। और त्योहारों के दिनों में मिलावटी मिठाइयों, नमकीन और डेयरी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और फरोख्त पर सख्त नज़र रखने के लिए सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को FSSAI की हिदायत। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुसूसी स्वच्छता मुहिम के चौथे मरहले की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया। इस खुसूसी मुहिम का मकसद मरकजी हुकूमत के सभी दफातर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता की पाबंदी करना है। हुकूमत ने इदारों में स्वच्छता को नाफिज करने और इसमें ताखीर को ख़त्म करने के लिए हर बरस 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खुसूसी मुहिम का एहतमाम करने का फैसला किया है। 16 सितंबर से 30 सितंबर तक तैयारी के मरहले के बाद खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सईदाबाद बिमना श्रीनगर में वाक़ा छोटे तारे फाउंडेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों से बातचीत की। LG ने वहां पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया और फाउंडेशन के ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने छोटे तारे फाउंडेशन के साथ ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम, स्पीच थेरेपी, उनकी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए फाउंडेशन के मेंबरों की सराहना की। इस मौके पर तंजीम के बानी सदर अर्जुमंद मखदूमी और दीगर मेंबर मौजूद थे। अब जबकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनावी मुहिम खत्म होने में 3 दिन बाकी रह गए हैं, सियासी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए जगह जगह पर चुनावी जलसों और रोड शोज़ का एहतमाम करने में मसरूफ़ अमल हैं। लोग भी इन जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तवक्का है कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में कसीर तादाद में लोग शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज केलर शोपियां में एक चुनावी रैली का इनेकाद किया गया। रैली से पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने खिताब करते हुए खित्ते को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। पार्टी की लीडरशिप ने दफा 370 और 35A की बहाली के अपने अज़म का इआदा किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में वापस आती है तो इन दफात को बहाल किया जाएगा। उन्होंने ऐसे अफराद की नुक्ताचीनी की जो अमन को फ़रोग देने के बहाने कश्मीरी बरादरी को धोखा दे रहे हैं। बडगाम के ओमपुरा, शेखपुरा और दीगर कई इलाकों में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से चुनावी जलसे मुनक्किद हुए, जिनमें पार्टी वर्करों के अलावा बड़ी तादाद में खवातीन समेत आम लोगों ने शिरकत की। इज्तिमाआत से पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्ला और दीगर लीडरों ने खिताब किया। इस मौके पर NC लीडरों ने अवाम से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में नौजवानों के बेहतर रोजगार, तरक्की और मसावत के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की है कि वो इत्तेहाद और इत्तिफाक का मुजाहरा करके अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। कोलगाम के चौगाम दिवसर इलाके में वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने कश्मीरियों के हुकूक को सलब किया, लेकिन उनकी पार्टी लोगों के हुकूक की बहाली और विकार के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी सकीना यत्तू, तर्जुमान इमरान नबी डार और दिवसर हल्के के नामजद उम्मीदवार फैरोज अहमद भी मौजूद थे। उधर अनंतनाग वेस्ट के बमथन, मीर बाजार और शांगस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कई इज्तिमाआत से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के नामजद उम्मीदवारों एडवोकेट मजीद लारमी और रियाज अहमद खान को असेंबली चुनाव में कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की ऐसी वाहिद जमात है जिसने हर महाज पर तरक्की और अवाम का मयारी हयात बेहतर बनाने के लिए काम किया है। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।
भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। रिहाई के बाद आज दूसरे रोज इंजीनियर रशीद ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में पार्टी वर्करों और लोगों से खिताब के दौरान उन्हें जनूबी कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीडीपी, एनसी और दीगर पार्टियों ने लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है और यही वजह है कि लोग उनकी पॉलिसियों से बेजार हो चुके हैं। इंजीनियर रशीद ने कहा कि शुमाली कश्मीर की तरह अब जनूबी कश्मीर के लोग भी बदलाव के ख्वाहां हैं। जेडीयू की जानिब से हल्का इंतखाब दमहाल हांजीपुरा में आज मुनक्किदा एक जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के सदर जीएम शाहीन ने कहा कि जेडीयू तमाम सियासी नज़रबंद लीडरों की रिहाई का मुतालबा करती है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी तंजीम को इंतखाबी अमल के लिए अपना ताउन देना चाहिए। इस मौके पर पार्टी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अयूब भी मौजूद थे। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सैयद दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि बीजेपी मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तेज तर तरक्की की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि माजी में जम्मू कश्मीर के नौजवानों का इस्तेसाल किया गया है और अगर बीजेपी को असेंबली चुनाव में कामयाबी हासिल होती है तो वो नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर मौके फराहम करेगी। पुलवामा के यारगांव में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब इस मौके पर हल्का इंतखाब राजपुरा के पार्टी उम्मीदवार अरशद अहमद भी मौजूद थे। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने डूरू असेंबली हल्के के पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट सलीम पर्रे के हक में मुहिम चलाते हुए आज लसर डूरू में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो डूरू हल्के की मजमूई तरक्की के लिए पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर इसे कामयाब बनाएं। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की तेज तर तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। छानापुरा हल्के के नटीपुरा इलाके में आज अवामी जलसों से खिताब के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल और जम्मू कश्मीर में पायदार क़याम अमन के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। प्रदेश कांग्रेस के लीडर सलमान सोज ने कहा है कि हम पुरुमीद हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इत्तेहाद वाली सरकार बरसरी इक़्तिदार आएगी और यकीनी तौर ये अवामी सरकार होगी। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को मसाइल और मुश्किलात में धकेल दिया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी में तशवीश कुन इजाफा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के झांसे में न आएं और असेंबली चुनाव में अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। पीडीएफ के चेयरमैन और चरार शरीफ असेंबली हल्के के नामजद उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने बरनवार इलाके में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान मकामी सार्फिन को मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रियायती शरहों पर बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बरनवार और चरार शरीफ के लोगों की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है। सोपुर असेंबली हल्के की कश्मीरी पंडित फिरके से ताल्लुक़ रखने वाली आज़ाद उम्मीदवार आरती नेहरू ने आज हल्के में घर घर जाकर लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट दें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शुमाली कश्मीर में बागबानी शोबे को फ़रोग़ देने और इसमें इस्लाह लाने के लिए काफ़ी मौक़े हैं। आरती ने कहा कि सोपुर हल्के के नौजवानों को आगे आकर उनकी हिमायत करनी चाहिए ताकि सरकारी और निजी शोबों में उन्हें नौकरी के मौक़े फराहम किए जाएँ। हल्का इंतखाब वच्छी ज़ैनबपुरा के लिए पीडीपी के नामजद उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन वानी ने आज नरवानी में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान अवाम से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए पीडीपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं।
कुलगाम जिले में पोलिंग अमले ने मजीद पेशकदमी करते हुए आज तीसरे और आखिरी रोज मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में ऐसे बुजुर्ग लोगों और जिस्मानी तौर खास अफराद के घरों पर पहुंच गए जिन्होंने चुनाव कमीशन की तरफ से मुतारिफ की गई होम वोटिंग की सहूलियत से इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की थी। इस तरह 3 रोज होम वोटिंग के दौरान 97% ऐसे वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान 85 साल की उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद की सहूलियत के लिए पहली बार होम वोटिंग की सहूलियत मुतारिफ की है। जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से पोलिंग अमले को तरबियत देने का सिलसिला जारी है। आज शहर के 9 मकामात पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। खवातीन अमले की ट्रेनिंग के लिए कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में अलग से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें 250 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। चुनाव कमीशन के एहतमाम से आज प्रताप पार्क श्रीनगर में स्वीप के तहत वोटरों में बेदारी पैदा करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसका मकसद शहरियों को वोटिंग की अहमियत, वोटर के इंदराज का अमल और चुनाव में शिरकत के बारे में जानकारी फराहम करना था। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया है। आज कुलगाम में पार्टी के दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तारिगामी ने कहा कि उन्हें येचूरी की वफात की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो पहले लीडर थे जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को दफा 370 को मनसूख किए जाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आज दफ्तर के अहाते में वर्ल्ड ओजोन डे के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया। ओजोन फॉर लाइफ के मौजू पर मुनक्किदा इस तकरीब में मारूफ सनतकारों और तलबा के अलावा सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने ओजोन डे की अहमियत उजागर करते हुए ओजोन लेयर को तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ओजोन लेयर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर जो पहल की गई है उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के इश्तिराक से ICMR RATA से मुतल्लिक 2 रोज़ा इलाकाई वर्कशॉप आज दूसरे रोज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जारी रहा। वर्कशॉप में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविंदर सिंह की सरबराही में ICMR की टीम ने शिरकत की जबकि दीगर शुरका में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VMMC और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली समेत शुमाली भारत के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोजेक्ट टेक्निकल स्टाफ वगैरह भी शामिल हैं। वर्कशॉप का इफ्तिताह प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर इफ़्फ़त हसन शाह ने किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सभी अहल बुजुर्ग शहरियों को इस स्कीम के तहत नए मुनफरिद कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक कहा गया है कि आधार कार्ड के हिसाब से जिस किसी की भी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इम्कान है कि ये स्कीम 1 हफ्ते के अंदर लागू हो जाएगी। ये एक एप्लीकेशन पर मबनी स्कीम है और इसके लिए पोर्टल पर इंदराज कराना होगा। पोर्टल पर चेहरे की शिनाख्त की जाएगी और 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग शहरियों के लिए एक मुतल्लिका लिंक होगा। मरकजी काबीना ने बुध के रोज 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्ग शहरियों के लिए ख्वाह उनकी कुछ भी आमदनी हो उनके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सेहत बीमे को मंजूरी दी थी। खुराक की हिफाजत और मयारियत से मुतल्लिक भारतीय अथॉरिटी FSSAI ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो त्योहारों के दिनों में मिलावटी मिठाइयों, नमकीन, डेयरी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और फरोख्त पर सख्त नज़र रखें। अथॉरिटी ने इनसे ये दरख्वास्त भी की है कि वो इस तरह के गलत तरीकों की रोकथाम के लिए त्योहारों के दिनों के दौरान कानून के निफाज और निगरानी की मुहिम चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में CBI की तरफ से दर्ज किए गए बदउनवानी के एक मामले में दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। आदाब।